तस्वीरें धर्मनगरी हरिद्वार की हैं, जहां हर की पौड़ी पर भगवा कपड़ों में आपत्तिजनक रील बनाना एक युवक और युवती को उस समय भारी पड़ गया, जब मौके पर श्रद्धालुओं ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। हंगामा होता देख रील बनाने के चस्की युवक युवती रफू चक्कर हो गए। इस मामले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप साफ तौर पर यह वीडियो देख सकते हैं। इसको लेकर लोगों का कहना है कि इस तरह लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो धार्मिक जगहों की गरिमा और मर्यादा को भंग करने का काम करते हैं। दरअसल इस वीडियो को लेकर जानकारी मिली है कि ये मालवीय घाट का है। घाट पर जब श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे थे, तब ये जोड़ा भगवा कपड़ों में अश्लील हरकत करते हुए रील बनाने में लगा था। धार्मिक जगह पर शर्मनाक हरकत करता देख मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। मौजूद लोगों ने युवक युवती को खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद दोनों वहां से खिसकते बने। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं तीर्थ नगरी हरिद्वार के लोग ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। दरअसल घटना बीते मंगलवार दोपहर 2 बजे की बताई जा रही है। हर की पैड़ी क्षेत्र में एक समूह में युवक युवतियां आए। सबसे पहले उन्होंने घाट खाली कराया, इसके बाद नाच गाना शुरू कर दिया। यहाँ तक तो ठीक चला, लेकिन जब अर्धनग्न साड़ी पहनी एक युवती और युवक आपस में आलिंगन करने लगे तो पुरोहितों ने इसका विरोध कर युगल को वहां से भगाया। हर की पैड़ी क्षेत्र में गंगा घाट पर श्री गंगा सभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार निगरानी करते। इसके बाद के घाटों पर कोई नजर नहीं रखता। हालत यह है कि कई बार कांवड़ पटरी और गंगा के अन्य घाटों पर युगल बैठे मिलते हैं। कश्यप घाट पर बीते दिनों एक युवक और युवती के बीच विवाद हो गया था। मौके पर मौजूद कुछ श्रद्धालु और दुकानदारों ने युवती को गंगा नहर में कूदने से बचाया था। इसी तरह गोविंद घाट पर बीते महीने वहां के निवासियों ने एक युवक और युवती को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। गंगा घाटों पर पुलिस और प्रशासन की नजर पूरी तरह बेखबर रहती है। मंगलवार को जिस घाट पर अश्लील घटना हुई, वहां पर पुरोहितों ने मामला संभाला। करीब आधे घंटे की बहस के बीच कोई भी नहीं आया जो इस मामले को शांत करा सके। महज 500 मीटर दूर पुलिस का हाल ये रहा कि उन्होंने पता भी नहीं चला कि किसी घाट पर कुछ भीड़ जुटी है या कोई बवाल हो रहा है। इस घटना को लेकर आपकी राय क्या है, कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट रायशुमारी। देखिए कि यह मामला मेरे भी संज्ञान में आया और मैंने उसको रील को देखा भी, तो देखने से यह सुनिश्चित है कि वह घंटाघर मालवीय द्वीप का मामला है। हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड का जो क्षेत्र है, जो गंगा के इधर का एरिया है जहाँ गंगा आरती होती है, वह गंगा सभा के क्षेत्राधिकार में आता है। और निश्चित रूप से वहाँ पर हमारे वॉलंटियर्स, हमारे प्रचारक और हमारे सदस्य सभी सक्रिय भूमिका में रहते हैं। इसलिए इस प्रकार की घटना कोई भी इस प्रकार नहीं हो पाती, इधर नहीं हो पाती। और इसलिए वहाँ की मान मर्यादा हम बनाए रखते हैं। मालवीय द्वीप की जैसी सूचना प्राप्त हुई, हमारे तत्काल वॉलंटियर्स, हमारे प्रचारक उधर दौड़े और दौड़ करके उसको हमने भगाने का वहाँ से प्रयास किया उन लोगों को। लेकिन इस प्रकार के जो युवक युवती जो कार्य कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से अशोभनीय है, निंदनीय है, क्योंकि वह घृणित कृत्य तो कर ही रहे हैं, साथ साथ भगवा धारण करके भगवे का भी और सनातन का मजाक उड़ा रहे हैं। तीर्थ की मान मर्यादा के विषय में उन्हें कोई चिंता नहीं है। हिंदू समाज की धार्मिक भावना इससे आहत होती है, उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कानूनन कार्रवाई की जाए और निश्चित रूप से ये सजा के पात्र हैं। इनको सजा जरूर मिलनी चाहिए और यहाँ तक कि इनके परिवार को भी बैठा करके समझा देना चाहिए कि इस प्रकार अपने बच्चों को रोकें। गंगा सभा क्या करने जा रही है इसको? देखिए, गंगा सभा निश्चित रूप से सरकार से यह मांग करती है कि इस क्षेत्र की मान मर्यादा बचाए रखने के उद्देश्य के लिए जो घंटाघर मालवीय द्वीप है, उसका प्रबंधन भी वह गंगा सभा के हाथों में सौंपे, ताकि वह हमारे क्षेत्राधिकार में हो और हम वहाँ पर इस प्रकार का किसी भी गलत कार्य को हम रोकने में, तत्काल कार्रवाई करने में सक्षम रहें। क्योंकि वह जो क्षेत्र है, वहाँ का जो आप समझे कि वहाँ पर जिस प्रकार की फलों की बिक्री होती है, जिस प्रकार वहाँ पर प्लास्टिक की बिक्री होती है, कैनी की बिक्री होती है, फूलों की बिक्री होती है, यह सब का ठेका जो है नगर निगम हरिद्वार के द्वारा दिया जाता है। हमारे क्षेत्र में जो गंगा सभा के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है, वहाँ की व्यवस्था में हम किसी प्रकार का खरीद बेच कराने को बाध्य हैं कि हम वहाँ पर किसी प्रकार को खरीद बेच नहीं कराएंगे, निश्चित रूप से। और उस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की दुकानें लगती हैं, रात को चौपाटी बन जाती है, लोग वहाँ गोलगप्पे खाते हैं, वहाँ पर कैनियाँ बिकती हैं, वहाँ पर कई बार अनैतिक कृत्य होते हैं। उन सब की जिम्मेदारी निश्चित रूप से प्रशासन की है।
क्योंकि वह क्षेत्र गंगा सभा के अधिकृत में अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन अध्यक्ष जी आए दिन मैं तो निश्चित रूप से आपको ये बता देना चाहता हूं कि गंगा सभा इसके लिए पहल करने जा रही है और वहां पर हम छोटे छोटे होल्डिंग कटआउट्स लगाएंगे जिसके ऊपर वहां के प्रतिबंधित कार्य लिखे होंगे, जिसमें कि इस प्रकार की फोटोग्राफी करना, रील बनाना। जब फोटोग्राफी तो आप मानिए कि म्युनिसिपल बायलॉज के अंतर्गत ही प्रतिबंधित है, लेकिन आजकल सबके को कि फ़ोन के अंदर कैमरे हैं तो अपने फ़ोन के इस्तेमाल से लोग फोटोग्राफी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वह नगर निगम के बायलॉज के अंतर्गत है कि उस क्षेत्र में फोटोग्राफी नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारी माताएं बहनें वहाँ स्नान करती हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि वहाँ पर रील बनाना निश्चित रूप से यह कानूनन बाध्यता के अंतर्गत आना चाहिए कि वहाँ पर किसी भी प्रकार से वहाँ को रील ना बनाई जाए ताकि क्षेत्र की मर्यादा भंग ना हो। और वहाँ पर मैं, क्योंकि म्युनिसिपल बायलॉज के अंतर्गत है कि वहाँ पर अहिंदू का प्रवेश वर्जित है, तो हम वहाँ पर यह भी सुनिश्चित करेंगे यहाँ पर अहिंदू का प्रवेश वर्जित हो, हर की पौड़ी क्षेत्र में किसी प्रकार कोई अहिंदू वहाँ प्रवेश ना करे और तीर्थ की मर्यादा बनी रहे। तो मैं इस प्रकार के वहाँ नोटिस बोर्ड लगाने जा रहा हूँ और गंगा सभा के माध्यम से, गंगा सभा वहाँ पर नोटिस बोर्डों का स्थान चयनित करके हम बोर्ड लगाएंगे और वहाँ पर लिखा जाएगा कि अश्लील व्यवहार करना, अश्लील रील बनाना और छोटे कपड़े पहनना जिनसे के अंग प्रदर्शन होता हो, इस प्रकार के वस्त्र पहन करके तीर्थ की मर्यादा भंग ना करें और सभी श्रद्धालुओं से हम निवेदन करेंगे और इस प्रकार इससे कोई तोड़ता है तो कानूनन उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।